अब हम ना बैलिस्टिक की डेफिनेशन देखेंगे। बैलिस्टिक की डेफिनेशन क्या है? कह रहा है कि नॉलेज ऑफ फिजिकल फोर्सेस acting on the projectile and missile। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इजी इंग्लिश में लिखी हुई है, आई होप आपको समझ में आई होगी कि ना ये सारी जो साइंटिफिक स्टडी होती है, जो मोशन, जो बिहेवियर, जो प्रोजेक्टाइल का जो इफेक्ट है, स्पेशली बुलेट का। देख सकते हो कि गोली निकल रही है, गोली कैसे निकल रही है, कैसे मतलब उसे एक्शन हो रहा है, कैसे उसे बाहर निकाल रही है गन, सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, साइंटिफिक जो नॉलेज होती है ना हमें एक पूरे प्रोजेक्टाइल्स की जो हमें बुलेट की वजह से मिलती है, उसे हम कहते हैं बैलिस्टिक। अब हम देखते हैं बैलिस्टिक के टाइप्स क्या होती हैं। बैलिस्टिक के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, एंटीरियर बैलिस्टिक एंड एक्सटीरियर बैलिस्टिक एंड वुंड टर्मिनल बैलिस्टिक। ठीक है, अच्छा, टाइप पे यानी बुलेट का सफ़र फायरिंग से लेकर बॉडी के अंदर डैमेज तक कैसे होता है। लाइक एक गोली निकल रही है, फिर बाहर इन्वायरमेंट में जा रही है, फिर जाके बॉडी में लग रही है, इंजरी काज करवाती है, वो सारी चीज़ें एग्जिट तक जो हमारी साइंटिफिक स्टडी होती है ना, उसे हम बैलिस्टिक कहते हैं। अब उसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। जैसे अगर ना गोली अगर बंदूक के अंदर है, उसे हम कहेंगे एंटीरियर बैलिस्टिक। अगर वो गोली इन्वायरमेंट में आ गई, उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर बैलिस्टिक। अगर वो जाके वुंड क्रिएट करी है, उसे कहेंगे वुंड बैलिस्टिक। जस्ट ओवरव्यू दिया मैंने, उसकी डेफिनेशन अलग है। ठीक है ना। एंटीरियर बैलिस्टिक में वो होता है कि गन के अंदर होती है, ठीक है, जिसमें स्टडी होती है कि फायरिंग के बाद बुलेट कैसे बैरल के अंदर मूव करती है। बैरल जो सफ़र क्रिएट कर रही है बंदूक के अंदर, जो सारी अंदर शेप होती है वो, ये आप ना गूगल तब कर लेना, ये जो सारी बैरल होती है, बोर होती है, वो सारी चीज़ें ना, तो इसमें से थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो फायरिंग के बाद बुलेट कैसे बैरल के अंदर मूव करती है, गैसेस कैसे प्रेशर क्रिएट करती है, और किस वेलोसिटी से बुलेट मजल से बाहर निकलती है, मजल एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड्स में बुलेट का जो सफ़र गन के अंदर से मजल एग्जिट तक जो होता है ना, उसे हम कहते हैं कि इंटीरियर बैलिस्टिक। ठीक है, इंटीरियर बैलिस्टिक क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब इससे हम प्रोजेक्ट का क्या कह रहे हैं, गोली को कह रहे हैं। ठीक है ना, इन वेपन। ठीक है, इन वेपन प्रोजेक्टाइल की जो स्टडी होती है वेपन के अंदर, उसे हम कहेंगे इंटीरियर बैलिस्टिक। एक्सटीरियर बैलिस्टिक की क्या बात करें, एक्सटीरियर बैलिस्टिक जो होती है वो क्या होती है कि ना बुलेट को, एक्सटीरियर बैलिस्टिक में बुलेट का हवा में सफ़र है। एक ना गोली हमारी इन्वायरमेंट आ रही है, गोली जब ना फायरिंग के बाद मजल एंड से जब वो बाहर निकलती है इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पे उसे इफेक्ट करती हैं। लाइक प्रेशर हो गया हवा का, ग्रेविटी हो गई, एंगल का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, हमने जैसे पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है। ठीक है ना, से तो ये जो होती है ना, सारी जो चीज़ें होती हैं ना, बुलेट के पाथ और स्पीड को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, ये टारगेट पर लगने के तरीके को डिसाइड करती है कि किस तरीके से वो किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में उसने कवर किया है, उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर बैलिस्टिक। मीन्स की स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एयर, उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर बैलिस्टिक। टर्मिनल बैलिस्टिक क्या होती है वो हम देखेंगे, जिसे हम वुंड बैलिस्टिक भी कहते हैं। नहीं, थोड़ी अलग अलग डेफिनेशन, टर्मिनल वुंड बैलिस्टिक की थोड़ी अलग डेफिनेशन है कि टर्मिनल बैलिस्टिक जब ना वो जाके बॉडी पर लगती है, स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल पेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड की जब पेनिट्रेशन हो जाती है ना, उसे हम कहेंगे टर्मिनल बैलिस्टिक। ठीक है, अब जो वुंड बैलिस्टिक होती है ना, वो अलग होती हैं, वो जाके जो प्रोजेक्टाइल पेनिट्रेशन के बाद जो इंजरी काज करवाती है टिश्यूज़ में, उसे हम कहेंगे वुंड बैलिस्टिक। ठीक है, जो मैकेनिज्म वहाँ पे होती है, जैसे परमानेंट कैविटी होगी, टेम्पररी कैविटी होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी, ये जो सारी चीज़ें जो बुलेट की वजह से हुई है टिश्यू के अंदर, उसे हम कहेंगे वुंड बैलिस्टिक। ठीक है, अब एक रिकेप थोड़ा सा दूंगी। एंटीरियर मीन्स गन के अंदर का सफ़र, उसे हम कहेंगे एंटीरियर बैलिस्टिक। एक्सटीरियर हवा में सफ़र टारगेट तक, एक्सटीरियर बैलिस्टिक। वुंड क्या, टारगेट के अंदर का सफ़र और डैमेज करना, ये कहते हैं टर्मिनल और वुंड बैलिस्टिक। ठीक है।